आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम शब्द को घर घर तक पहुंचाने वाले एल्विश यादव की। पिछले कुछ महीनों से विवादों और कानूनी पचड़ों में घिरे एल्विश यादव के लिए आज का दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी राहत लेकर आया है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने एल्विश के खिलाफ चल रहे सबसे चर्चित और विवादित केस की फाइलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। नोएडा में दर्ज सांपों के जहर के कथित इस्तेमाल और रेव पार्टी से जुड़े जिस मामले ने एल्विश को जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने न केवल एल्विश के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज किया, बल्कि चार्जशीट और निचली अदालत की सभी कार्यवाहियों को भी निरस्त करने का आदेश दिया। इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2023 के अंत में गहराई थीं, जब नोएडा के सेक्टर 49 में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह सनसनीखेज आरोप लगा कि एल्विश यादव रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करते हैं। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। यूपी पुलिस की छापेमारी, 9 सांपों की बरामदगी और फिर एल्विश यादव की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की कानूनी नींव को ही हिलाकर रख दिया है। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट लहजे में कहा कि ये मामला कानूनन टिकने लायक ही नहीं था। कानूनी बारीकियों को देखें तो कोर्ट ने पाया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो शिकायत दर्ज की गई थी वह किसी अधिकृत सरकारी व्यक्ति द्वारा नहीं थी, जो कि इस कानून की एक अनिवार्य शर्त है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जिन NDPS धाराओं के तहत सख्ती दिखाई थी वो भी कोर्ट में धराशायी हो गई। जांच में यह सामने आया कि जो तरल पदार्थ बरामद हुआ था वो कोई नशीला जहर नहीं बल्कि एंटीवेनम था, जिसे नशीले पदार्थों की किसी भी प्रतिबंधित सूची में नहीं रखा गया है। हालांकि इस कानूनी जीत के बीच एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट की उन तल्ख टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा जो आज के दौर के हर इन्फ्लुएंसर के लिए एक बड़ा सबक है। पिछली सुनवाइयों के दौरान कोर्ट ने कड़ी नसीहत देते हुए कहा था कि मशहूर हस्तियां समाज के लिए एक रोल मॉडल होती हैं और अगर वो बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल अपने मनोरंजन या वीडियो शूट के लिए करती हैं तो इससे जनता के बीच बेहद गलत संदेश जाता है। न्यायाधीशों का वो सवाल आज भी हवा में तैर रहा है जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या सेलिब्रिटी होने का मतलब ये है कि आप कानून से ऊपर हैं? क्या आप मनोरंजन के नाम पर चिड़ियाघर के जानवरों के साथ खेल सकते हैं? एल्विश की डिफेंस टीम ने कोर्ट में लगातार ये तर्क दिया कि उनका इस कथित रेव पार्टी या ड्रग सिंडिकेट से कोई लेना देना नहीं है। उनकी वकील मुक्ता गुप्ता ने पुरजोर तरीके से कहा कि एल्विश केवल गायक फाजिलपुरिया के एक म्यूजिक वीडियो शूट के लिए वहां मौजूद थे और वो वहां सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर गए थे। उनके पास से न तो कोई नशीला पदार्थ मिला और न ही कोई ठोस सबूत। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के वकील अंत तक अपनी दलीलों पर टिके रहे कि मौके से जहरीले कोबरा बरामद हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कानूनी प्रक्रिया की त्रुटियों और सबूतों के अभाव को देखते हुए एल्विश के हक में फैसला सुनाया। यह फैसला एल्विश यादव के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक तरफ जहां उनके विरोधियों ने इस केस को उनकी छवि खराब करने का जरिया बताया था, वहीं उनके करोड़ों प्रशंसक इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। इस केस के दौरान एल्विश को न केवल जेल जाना पड़ा बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है तो उनके सिस्टम को एक नई मजबूती मिली है। यह खबर न केवल एल्विश के लिए राहत भरी है बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री और यूट्यूब कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि कानून सबूतों पर चलता है, न कि सोशल मीडिया पर चल रही धारणाओं पर।